नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव और आपका सत्य पुरातन में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज बात करने वाला हूँ कल एएमयू के शताब्दी समारोह पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। श्री नरेंद्र मोदी, सॉरी। तो देखिए कैसे वहाँ पे कुछ कट्टरपंथी संगठन और कुछ आतंकवादी सोच रखने वाले युवा वहाँ पे कैसे कल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने पे उतारू हैं और उन्हें काला झंडा दिखाने के लिए वो अग्रसर हैं। वो सोच रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उन्हें काला झंडा दिखाएंगे। तो सोच लो तुम लोग, ये काले झंडा दिखाने से तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो वो आएंगे ही, वो हर जगह जाएंगे, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एकदम फ्री है अपने देश में कहीं भी आने और जाने के लिए, और कोई भी नागरिक कहीं भी किसी भी स्थान पे अपने देश में आने और जाने के लिए फ्री है। तो ये बात तुम्हें जाननी चाहिए सॉरी, जाननी चाहिए। और ये भी जान जाओ, ये जो तुम विरोध कर रहे हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के टुकड़े पर पलने वाले जो तुम लोग हो, ये तुम लोग अपने सोच में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे कि तुम लोगों के फंड को पहले ही कुचल दिया जाएगा। इस देश की सेना और इस देश की पुलिस तुम्हारे फंड को कुचल देगी। और ये भी तुम जान जाओ, ये जो उत्तर प्रदेश में जो ये तुम लोग जो सोच रहे हो ना करने का, तबाही मचाने का, तो वहां पे तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जो तुम्हें ऐसा कुचलेगा, ऐसा कुचलेगा, ऐसा तुम्हारे फंड को दबाएगा, ऐसा तुम्हारे फन को तोड़ेगा, ऐसा तुम्हारे फन को ममोड़ेगा कि बाप बाप करते चिल्लाते फिरोगे हर जगह। ये जो सोच रहे हो ना प्राइम मिनिस्टर को काला झंडा दिखाने के लिए आए, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का आना मना है और जिन्ना का फोटो वहां पे रहना, वो कहाँ तक उचित है? मैं पूछता हूँ तुमसे, भारत देश में ना रहते हो क्या? पाकिस्तान में रहते हो जो जिन्ना का फोटो लगा के रखे हो एएमयू में? है आज से 54 साल पहले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से फिर कोई भी प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी प्रधानमंत्री का कोई भी वक्तव्य नहीं हुआ। ये उसके बाद ये दूसरा मौका है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी वक्तव्य देने के लिए, वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100वीं वर्षगांठ पे। जिस पे कुछ कट्टरपंथी छात्रों ने सोचा है उनका विरोध करने के लिए, लेकिन उनका विरोध जो है ना वो कहीं भी कारगर नहीं होगा, इससे कोई माइलेज भी नहीं मिलेगा। ये जो तोड़फोड़ और विरोध की जो तुम लोग राजनीति करते हो ना, वो अब नहीं चलने वाली है। क्योंकि देख लो, तुम लोग के द्वारा जो किसान आंदोलन किया गया है ना, वो भी अब फ्लॉप होते जा रहा है, उसका भी कोई मायने नहीं है। क्योंकि देश के बहुत सारे किसान अब किसान बिल के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, और तुम्हारे किसान बिल, तुम्हारे जो किसान आंदोलन है ना, उसको वो अब फ्लॉप कर चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये सब जो तुम लोग करते हो ना, जो जिन्ना वाली सोच रखे हो ना, जिन्नावादी जो बने हुए हो ना, ये जिन्नावादी बनना छोड़ो और जिन्ना वाली सोच को छोड़ो, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल होगी। इस देश में रहने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि अब सीएए और एनआरसी भी, सॉरी, सीएए तो आ चुकी है, कानून बन चुकी है, लेकिन एनआरसी भी अब आने वाली है। और एनआरसी जब आएगी ना, तो जितने अवैध लोग हैं ना, वो सारे के सारे निकाले जाएंगे, बाहर जाएंगे। वो लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे और अपने मंसूबे में वो सफल नहीं हो पाएंगे। उनका मंसूबा को फेल कर दिया जाएगा, उनके मंसूबे को तोड़ दिया जाएगा, उनके मंसूबों को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए एक टुकड़े टुकड़े सोच वाली जो विचार रखे हुए हो ना, उस टुकड़े टुकड़े सोच वाले विचार को छोड़ दो। क्योंकि कश्मीर जैसे प्रदेश को जब सुधारा जा सकता है, तो तुम लोग क्या हो ये भी जान जाओ। हाँ, एक बात और, ये जो बंगाल में जो ममता बनर्जी जो कह रही है ना कि जो बीजेपी को वोट देगा उसे खून की नदियां बहा दी जाएगी, तो ये तुम लोग जान जाओ, वहां पे तुम्हारा अंकल बैठा हुआ है दिल्ली में, और जब इलेक्शन होगा ना तो वो क्या करेगा जानती हो? वहां पे सेना बुला करके इलेक्शन करवाएगा, और जो ऐसा करेगा ना उसको तोड़ दी जाएगी उसकी कमर। जो ये बोल रहा है ना कि खून की नदियां बहा दी जाएगी, तो उनकी कमर तोड़ दी जाएगी टीएमसी की गुंडे की। जो टीएमसी के गुंडे जो तबाही मचा कर रखे हुए ना बंगाल में, इस बार तुम्हारी कहानी खत्म है। अब तबाही नहीं मचा पाओगे तुम लोग, तुम्हारे दिन अब गए। जितने दिन तुम लोग को 10 साल तबाही मचाने थे तुमने मचा लिया,
अब तुम्हारे दिन गए, अब बीजेपी की सरकार वहां पे आने वाली है बंगाल में, और सब कुछ शांत होगा, सब कुछ अस्थिर होगा, और बंगाल का सर्वांगीण विकास होगा। अब बंगाल का विकास होना भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे आज से 40 साल से लगभग कुछ भी नहीं हुआ है बंगाल में, काम धाम सब ठप पड़ा हुआ है। सिंगूर और नंदीग्राम में जो किसान आंदोलन हुए, वहां पे जो टाटा का जो प्लांट को हटाया गया, आज अगर वो टाटा का प्लांट सिंगूर में रहता तो क्या होता, वहां पे नौकरियां होती, रोजगार होता। लेकिन क्या कहा जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। धन्यवाद।